हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एक्यूरेसी में। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी से। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंडियन पॉलिटी है क्या, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बिल्कुल सारी जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी कहने का क्या मतलब, इंडियन पॉलिटी जैसे हम वर्ड यूज करते हैं हमारे माइंड में यही सबसे पहले आता है कि आखिर इंडियन पॉलिटी है क्या। इंडियन पॉलिटी है क्या? देखिए, भारत में राज्य करने की व्यवस्था को इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, यानी भारत में राज्य करने की व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हमको सब जानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की संवैधानिक विकास के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ अंग्रेजों के आने से शुरू हुआ। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। देखिए, 1599 में अकबर के शासनकाल में एक मर्चेंट्स आया था अकबर के दरबार में, जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। और इसी जॉन मिल्टन हॉल ने यहाँ से इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में जाकर एक ग्रुप बनाया मर्चेंट्स का, जिसको कहा गया मर्चेंट्स एडवेंचर्स। उस ग्रुप को कहा गया मर्चेंट्स एडवेंचर्स। और यही जो है मर्चेंट्स एडवेंचर्स नाम का ग्रुप, इसी ने इंग्लैंड जाकर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से 15 साल तक भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। याद रखिएगा, मर्चेंट्स एडवेंचर्स नाम के ग्रुप ने ही भारत में सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति मांगी। उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट्स एडवेंचर्स। किसके द्वारा अनुमति देगी? तो ब्रिटेन की क्वीन, यानी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो क्वीन एलिजाबेथ ने तो परमिशन दे दिया, ठीक है, तो आप व्यापार चला सकते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले, हम लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में, यानी 31 दिसंबर 1600 में भारत के गुजरात राज्य में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जिसके लिए इन्होंने परमिशन मांगा। उस समय मुगल शासन चल रहा था और अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाने के लिए मुगल शासक जहांगीर से अनुमति मांगी और मुगल शासक जहांगीर ने अनुमति दे दी। तभी से शुरू हुआ भारत का संवैधानिक विकास। यही इसका बेसिक मतलब नॉलेज है इसमें। देखिए, भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, भारत के 3 प्रेसिडेंसी में अपना शासन चलाया करते थे। सबसे पहले कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में। कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में। देखिए, जब तक जो मुगल शासक औरंगजेब जीवित रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तब तक अंग्रेज अपना सीधा सीधी व्यापार करते थे और अपना काम से काम रखते थे। लेकिन जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब 1707 में 1707 में जैसे मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब क्या हुआ, तब मुगलों का पतन तेजी से शुरू हुआ और मुगलों के जो छोटे छोटे राज्य थे वो मुगलों से आज़ाद होते गए धीरे धीरे। यानी एक साथ हम बोल सकते हैं कि यानी यहीं से मुगलों का पतन शुरू हुआ। और मुगलों का पतन का फायदा तो छोटे छोटे राज्यों ने उठाया ही, उन लोग खुद स्वतंत्र हो गए। और मुगलों का पतन का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। देखिए, बंगाल के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, उस समय भी भारत का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था बंगाल। ठीक है, भारत का समृद्ध राज्य हुआ करता था बंगाल और अंग्रेजों की नज़र सबसे ज़्यादा बंगाल पर ही थी। तो उस समय बंगाल का एक नवाब हुआ करता था, जो पहले बंगाल का सूबेदार कहलाते थे, वही बाद में बंगाल के नवाब कहलाए। तो बंगाल के नवाब बना मुर्शिद कुली खान और बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान। तो उसके बाद क्या हुआ, 1740 में घारिया का युद्ध हुआ। देखिए, बंगाल का तो पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान, उसके बाद बंगाल का नवाब बना जिसका नाम था सरफराज खान। और याद रखिएगा, उसके बाद 1740 ईस्वी में घारिया का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो सरफराज खान और उसका एक सेनापति था अलाउद्दीन खान। तो बैटल ऑफ घारिया में क्या हुआ, अलाउद्दीन खान ने सरफराज खान को हरा दिया और उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बना अलाउद्दीन खान। तो देखिए, इस अलाउद्दीन खान ने ही, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इस अलाउद्दीन खान ने सबसे पहले कहा था कि अंग्रेज जो है बिल्कुल मधुमक्खी के समान है। अंग्रेज जो है एक मधुमक्खी के समान है, अगर आप इन्हें पालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साथ देंगे, लेकिन अगर आप इसे छेड़ेंगे तो ये आपको काट काट कर आपकी जान ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। देखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन देखिए हालत तो तब बिगड़े जब
अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का जो शासक था अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी शासन के बाद भारत का जो अगला नवाब बना यानी बंगाल का जो अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। और यही सिराजुद्दौला पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई थी। ठीक है, लेकिन एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है, उसका हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ब्लैक होल ट्रेजेडी करवाने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला। लगभग 20 जून 1756 को 20 जून 1756 में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, यानी काल कोठरी घटना। ये काल कोठरी घटना क्या थी? देखिए, ऐसा इतिहासकार लोग ऐसे कहते हैं कि 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में रखा गया था, जिसमें क्या था, कोई वेंटिलेशन का भी सुविधा नहीं था, घुटना के ऊपर तक पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो लगभग उसमें से 146 में से 146 जो अंग्रेजों को रखा गया था, उसमें 146 में से 123 की मृत्यु हो जाती है और 23 जीवित रहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? तो यह था 1756 को, यानी 20 जून 1756 को यह घटना घटी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इसी में से एक अंग्रेज जीवित था। ठीक है, और इसी में से एक अंग्रेज जीवित था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। और विलियम हॉलवेल ने ही इस काल कोठरी की पूरी घटना को लिखा था। उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई है। ठीक है, देखिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद भारत बंगाल का पहला गवर्नर बना के भेजा गया था ब्रिटेन के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही, देखिए, सिराजुद्दौला ने तो ब्लैक होल ट्रेजेडी का घटना करवाया था। ठीक है, जिसमें 146 अंग्रेजों से 123 की मृत्यु हो गई थी। और विलियम हॉलवेल ने इस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, बंगाल का पहला गवर्नर बना के भेजा रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव के आते ही रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ एक युद्ध, जिसको हम इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को, यानी हम बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 को। तो किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि घर का बैदी लंका ढाए। देखिए, सिराजुद्दौला के जो दो मंत्री थे, एक मंत्री का नाम था राय दुर्लभ। ठीक है, एक मंत्री का नाम था राय दुर्लभ और मीर जाफर। ये नाम का लड़ तो रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन ये मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से। किससे मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव से। और याद रखिएगा, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था। मात्र ये युद्ध 1.5 घंटे तक चला था। मात्र 1.5 घंटे तक चला था ये युद्ध जो था, मात्र 1.5 घंटे तक चला था। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है इतिहासकार के द्वारा 1757 में जो हुआ था बैटल ऑफ पलासी। देखिए, उसके बाद क्या हुआ? 1764 को बक्सर के युद्ध हम लोग जानते हैं। 1764 को बक्सर के युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो एक कुछ इसके बारे में इतिहास था। इसका तो हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये इतिहास जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।